नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम आर्थ्रोपोड के और कुछ मेंबर्स। हमने पिछली क्लास में कुछ मेंबर्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो, राइट। और हमने उनके बारे में उनके फीचर्स भी पढ़े थे। आज हम कुछ और मेंबर्स पढ़ने जा रहे हैं और हम शुरू करेंगे मॉस्किटो के साथ में। किसके साथ में? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या है? हमारे वही बिन बिनाते हुए मच्छर जो होते हैं हमारे कमरे में गूं गूं करके आते हैं, और अगर हम क्या गुड नाइट या मैट नहीं जलाएं तो आके हमारे ऊपर हमारे को बाइट करते हैं, काटते हैं, ठीक है, हमारा खून चूस के जाते हैं। उन्हीं मच्छरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो मॉस्किटो बोलते हैं उनको। द मेल्स जनरली फीड ऑन प्लांट जूसेस। जो मॉस्किटो है वो क्या है? सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, ठीक है। मॉस्किटोज में जो मेल्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो अलग होती हैं, राइट। जो मेल्स होते हैं वो बाइट नहीं करते ह्यूमंस को। क्या नहीं करते? बाइट नहीं करते वो, बल्कि प्लांट्स के जूसेस को फीड करते हैं, राइट। क्या करते हैं? प्लांट के, पेड़ों के जूसेस को फीड करते हैं, राइट। और जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो जाती हैं और ह्यूमंस का क्या करती हैं? ब्लड सक करती हैं। क्या करती हैं? ब्लड सक करती हैं, राइट। मेल्स नहीं करते हैं। तो जो मेल्स हैं वो किस पे फीड करते हैं? क्योंकि वो खून तो चूसते नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? प्लांट के जूसेस को फीड करेंगे। जबकि जो फीमेल्स हैं वो किस पे फीड करती हैं? ब्लड पे फीड करती हैं। किसके? ह्यूमन ब्लड पे फीड करती हैं, राइट, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है? वो बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं, राइट। इट्स सलाइवा कंटेन्स, उसका जो सलाइवा होता है, किसका? फीमेल का। क्यों हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि फीमेल का सलाइवा ही है जिसमें क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट होता है। क्योंकि फीमेल ही आती है ह्यूमंस पे बाइट करने, खून चूसने, तो उसकी सलाइवा में क्या होता है? एक एंटी कोएगुलेंट होता है। क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट। ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है या केमिकल है जो कि खून को जमने नहीं देता। क्या नहीं करने देता? खून को जमने नहीं देता। जब फीमेल मच्छर क्या करती है? खून चूसती है। अगर उस दौरान खून जम जाए तो वो क्या खून चूस पाएगी? नहीं चूस पाएगी। इसीलिए एंटी कोएगुलेंट उसकी थूक में प्रेजेंट होता है, जिससे कि चूसने के दौरान, खून चूसने के दौरान क्या होता है? खून जमता नहीं है। देयर आर प्रेजेंट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। दो तरीके के माउथ पार्ट्स होते हैं। एक जिससे वो हमारी स्किन में चुभोता है, पियर्स करता है, राइट। और दूसरा जिससे वो सक करता है, खून चूसता है। मैंडिबल्स आर एब्सेंट इन मेल मॉस्किटो। और मेल मॉस्किटो में जो ये मैंडिबल्स है, माउथ पार्ट्स है, ये एब्सेंट होते हैं क्योंकि उनको चुभोने का और चूसने का काम नहीं करना होता, राइट। अगर हम ये डायग्राम देखें एक मॉस्किटो का, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? जो बॉडी है वो डिवाइडेड है किसमें? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, राइट। साथ ही में हमारे को कुछ और पार्ट्स मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहे हैं? प्रोबॉसिस मिल रहा है। प्रोबॉसिस क्या होता है? डंक होता है, राइट। एंटेना हमें मिल रहा है, आई मिल रही है, लेग्स मिल रहे हैं, हॉल्टर्स मिल रहे हैं। हॉल्टर्स क्या होते हैं? हॉल्टर्स एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही में हमें और क्या दिख रहे हैं? विंग्स भी दिख रहे हैं, राइट। तो आगे हम पढ़ते हैं। The metathorax bears club-shaped processes known as halteres और balancers। जो अभी हमने पीछे देखा था, आपने ये देखा था halter, क्या बोला था? ये जो halter होता है ये क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं और इनको हम बोलते हैं balancers। तो ये क्या करते हैं? जब मॉस्किटो फ्लाइट लेता है, उड़ता है, तो उसको हवा में बैलेंस करने के लिए क्या काम आते हैं? ये हॉल्टियर्स और बैलेंसर्स काम आते हैं, राइट। द पेडिसल ऑफ द एंटेना कंटेन्स व्हाट? जॉन्स्टन्स ऑर्गन। तो ये जॉन्स्टन्स ऑर्गन क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये एक तरीके के क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ये एक तरह के क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। विच परसीव साउंड वाइब्रेशंस, जो कि क्या करते हैं? ध्वनि की वाइब्रेशन सुनते हैं, साउंड वाइब्रेशन सुनते हैं, एंड बिहेव करते हैं लाइक एन ऑडिटरी ऑर्गन। किसकी तरह? एक हियरिंग ऑर्गन की तरह। जैसे हमारे पास कान होता है, वैसे मच्छरों के पास क्या होता है?
जॉन्स्टन्स ऑर्गन होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीना पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीना के पेडिसल पे, राइट, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीना पे प्रेजेंट होता है, राइट, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम है, अच्छा हमने कितने सारे मच्छरों के नाम सुने, हमने एनोफिलीज के बारे में सुना है, हमने क्यूलेक्स के बारे में सुना है, हमने एडीज के बारे में सुना है, राइट। 3 तरीके के मॉस्किटोज़ के बारे में हमने सुना है, हमने उनकी अलग अलग जो बीमारियां वो फैलाते हैं उनके बारे में भी जाना है। तो जो एनोफिलीज है, फीमेल एनोफिलीज जो है वो प्लाज्मोडियम फैलाती है। और प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरिया फैलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बारिशों के मौसम में क्या जलाना चाहिए हमें? ऑल आउट, गुड नाइट या फिर कोई भी तरीके का मैट जलाना चाहिए जिससे कि मच्छर भाग सकते हैं। कोई मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए? मॉस्किटो रेपेलेंट, ठीक है, जो क्या होता है? एंटी मॉस्किटो होते हैं। क्या होते हैं? एंटी मॉस्किटो होते हैं। क्रीम्स आती हैं, स्टिकर्स आते हैं जो हम हमारे कपड़ों पे लगा सकते हैं। जो क्रीम्स होती है मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स, मच्छरों को भगाने वाली क्रीम्स, वो हम अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये दूर रखते हैं उन मच्छरों को जो बीमारियां फैला सकते हैं, राइट। तो जो फीमेल एनोफिलीज है वो क्या कैरी करती है? वो क्या कैरी करती है? प्लाज्मोडियम कैरी करती है, जो कि क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया फैलाता है, राइट, मलेरिया फीवर। और वो कौन कैरी करता है? फीमेल एनोफिलीज कैरी करती है, राइट। अब जो फिलारिया है या जो फिलारियासिस हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फिलारियासिस पढ़ा था, राइट। जो फिलारियासिस होता है वो क्या, वो कौन कैरी करता है? फिलारिया कौन कैरी करता है? मॉस्किटो क्यूलेक्स कैरी करता है। क्या करता है? मॉस्किटो क्यूलेक्स कैरी करता है फिलारिया, राइट, ठीक है। एनसेफेलाइटिस, अगर आपको याद हो हमने इंटरमीडिएट होस्ट्स पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? इंटरमीडिएट होस्ट पढ़े थे नेमाटोड्स में, एस्केलमिन्स में पढ़े थे, राइट। जब हम एलिफेंटियासिस पढ़ रहे थे तब हमने क्यूलेक्स के बारे में पढ़ा था, याद करिए, राइट। एनसेफेलाइटिस, दिमाग में सूजन आ जाना। क्या? दिमाग में सूजन आ जाना। ये किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है। और किस में होता है? ह्यूमंस में होता है, राइट। इसमें क्या क्या होता है? बहुत तेज बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, ड्राउजीनेस, क्या हो सकता है? बेहोशी जैसी हालत या बेहोशी जैसा महसूस करना हो सकता है। और दिमाग में क्या आ सकती है? सूजन आ सकती है। क्या आ सकती है? सूजन आ सकती है। ये वायरस भी मच्छरों के द्वारा कैरी किया जाता है, राइट। दिस वायरस इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय सम स्पीशीज ऑफ क्यूलेक्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यूलेक्स क्या क्या फैलाता है, तो आप बोलेंगे क्यूलेक्स फैलाता है फिलारिया। क्या फैलाता है? फिलारिया फैलाता है। या फिर क्या कॉज करता है? फिलारियासिस का क्या है? एक इंटरमीडिएट होस्ट है, राइट। और ये कौन सा वायरस? एनसेफेलाइटिस। किसका? एनसेफेलाइटिस का वायरस फैलाता है, राइट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जो एडीज मॉस्किटो है ये जाना माना मच्छर है। किसके लिए? डेंगू फीवर के लिए या डेंगू के लिए, येलो फीवर के लिए और चिकनगुनिया के लिए। अभी हमने कुछ सालों में बहुत सारे वायरल फीवर्स देखे हैं और वो किन के द्वारा फैलाए जाते हैं? इन मच्छरों के द्वारा ही फैलाए जाते हैं, क्योंकि ये इन वायरसेस के क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? इनकी लाइफ साइकिल में ये इनके सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट जैसा फंक्शन करते हैं, राइट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टर्माइट्स के बारे में। तो आपने सुना होगा कि लकड़ी में क्या लग जाती है या दीवारों में क्या लग जाती है? दीमक लग जाती है। क्या लग जाती है? दीमक। और उसी दीमक को हम क्या बोलते हैं? टर्माइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्माइट्स बोलते हैं। ये क्या करती है? पूरी लकड़ी को खा जाती है, राइट, ठीक है। देखिए ये क्या है? टर्माइट का डायग्राम है। इसकी भी बॉडी वैसे ही डेवलप है, डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, राइट। थोरैक्स और एब्डोमेन हमारे को दिख रहा है और ये हेड बहुत ही वेल डेवलप्ड हमारे को यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया। एंटेना हमें दिख रहे हैं, लेग्स हमें दिख रहे हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स दिख रहे हैं, आईज दिख रही हैं और जॉ दिख रहा है, राइट। तो इसके पास क्या होगा? माउथ पार्ट्स होएगा जो कि क्या करेगा? लकड़ी को खाने में मदद करेगा, राइट।
सो जो टर्माइट्स होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, झुंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, राइट। क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं एंड सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। इन द कॉलोनी मोस्टली 2 फॉर्म्स आर प्रेजेंट, 2 तरीके के फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, पॉलीमॉर्फिक बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल सकते हैं, 2 तरीके के फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। एक हमें देखने को मिल सकते हैं जो फर्टाइल होते हैं, क्या होते हैं, जो फर्टाइल हो सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और एक होते हैं स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, राइट। फर्टाइल क्लास या फर्टाइल कास्ट में कौन कौन होता है, फर्टाइल मेल्स एंड फीमेल्स होंगी। ऑफ कोर्स सी बात है, बहुत ही जायज़ सी बात है कि अगर ये फर्टाइल हैं तो कौन कौन होने चाहिए इसमें, दोनों मेल्स भी होनी चाहिए, फीमेल्स भी होनी चाहिए, तभी क्या होएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा, बिल्कुल राइट। तो स्टेराइल कास्ट जो होते हैं उसमें भी दोनों होते हैं, मेल्स और फीमेल्स होते हैं, बट उनके पास क्या नहीं होते, दे आर विदाउट विंग्स, इनके क्या नहीं होते, पंख नहीं होते, या आप बोल सकते पर नहीं होते, और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कैसे होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं। मैंने आपको पहले भी वेस्टिजियल का मतलब बताया था। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल का मतलब होता है या तो पुअरली डेवलप्ड है, ठीक है, या तो क्या है, पुअरली डेवलप्ड है, बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम कर सकें, या फिर वो क्या हो चुके हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ऐसे ऑर्गन्स हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किसमें, स्टेराइल मेल्स एंड फीमेल्स में, किसकी, टर्माइट की, दीमक में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि दीमक के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पॉलीमॉर्फिक है, तो हमने बोला कि इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। कैसे कैसे फॉर्म्स हो सकते हैं, फर्टाइल भी हो सकते हैं और स्टेराइल भी हो सकते हैं। फर्टाइल वो जो कि क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाएंगे। और स्टेराइल भी हो सकते हैं, जो फर्टाइल होंगे वो दोनों मेल्स एंड फीमेल्स हो सकते हैं, और जो स्टेराइल होंगे वो भी दोनों मेल्स एंड फीमेल्स हो सकते हैं, राइट। स्टेराइल कास्ट इंक्लूड्स वर्कर्स, नासुटेज एंड सोल्जर्स। तो जो स्टेराइल कास्ट है वो क्या करते हैं, वो वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स हो सकते हैं, या फिर नासुटे हो सकते हैं, राइट। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग सीजन होता है या मेटिंग सीजन होता है, या फिर जब मेल और फीमेल जो फर्टाइल होते हैं वो आके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उस सीज़न को क्या बोला जाता है, ब्रीडिंग सीजन बोला जाता है। तो अब हमने क्या बोला था कि जो फर्टाइल मेल फीमेल होंगे, क्या होंगे, फर्टाइल मेल और फीमेल जो होंगे उनके पास क्या होंगे, विंग्स होंगे, राइट, विंग्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जो विंग्ड मेल एंड फीमेल होंगे वो एक साथ उड़ते हैं, कैसे करते हैं, एक साथ उड़ते हैं, और इस उड़ने की या इस उड़ने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, नप्चियल फ्लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नप्चियल फ्लाइट बोला जाता है। और इसी फ्लाइट में जब दोनों फर्टाइल मेल और फीमेल साथ में उड़ते हैं, इसी फ्लाइट के दौरान क्या होता है, कॉप्यूलेशन होता है, संभोग होता है, राइट। अब जो क्वीन है जो फर्टिलाइज हुई है वो क्या करेगी, एग्स ले करेगी, क्या करेगी, अंडे देगी, और जो किंग है वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेस द क्वीन। उसका काम क्या होता है, जो फर्टाइल मेल होगा क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, राजा बोलेंगे, और जो फर्टाइल फीमेल होगी उसको क्या बोलेंगे, रानी बोलेंगे। तो राजा का क्या काम है कि वो रानी को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, और रानी का क्या काम है, फर्टिलाइज होने के बाद उसको क्या ले करने हैं, एग्स ले करने हैं, राइट। जो वर्कर्स होते हैं, जो हमने पढ़ा, जो वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं या नासुटेज हैं, ये कौन सी क्लास होती है या ये कौन सी कास्ट होती है, स्टेराइल कास्ट होती है। कौन सी कास्ट होती है, स्टेराइल कास्ट होती है, राइट। ये क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, रिपेयर करते हैं जो नेस्ट जिसमें टर्माइट रहता है, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, टर्मिटेरियम, राइट। जो जहाँ फिशेस रहती हैं उनको बोलते हैं हम एक्वेरियम। तो जहाँ टर्माइट्स रहती हैं उनका जो घोंसला है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिटेरियम। कलेक्ट द फूड, उनका काम क्या है, उनका काम है प्रोटेक्शन का, फूड कलेक्शन का, राइट। ये किसका काम है, जो स्टेराइल आर्मी है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो क्या करेगी, वो फीडिंग का काम करेगी, या फिर वो क्या करेगी, बचाने का, प्रोटेक्शन का काम करेगी, राइट।
या फिर वो रिपेयर करेगी, या प्रोटेक्शन बोला था, लुक आफ्टर द एग्स एंड फीड द निम्फ एंड अदर कास्ट, राइट, जो दूसरे कास्ट होते हैं उनको फीड कर सकती हैं, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं, जो नासुटेज हैं वो क्या करते हैं। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी स्टेराइल कास्ट में, 3 चीज़ें क्या पढ़ी थी, वर्कर्स पढ़े थे, तो वर्कर्स के बारे में हमने देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे नासुटेज के बारे में, राइट, और फिर हम देखेंगे सोल्जर्स के बारे में। 3 पढ़े थे हमने, ठीक है। तो वर्कर्स के बारे में हमने देख लिया कि वर्कर्स का क्या काम होता है। वर्कर्स का काम होता है कि जो टर्मिटेरियम है उसको बनाते हैं वो लोग, उसको रिपेयर करते हैं। मान लीजिए कहीं से टूट गया है तो उसको रिपेयर करना, दोबारा बनाना, क्या करना, दोबारा बनाना। या फिर जो एग्स किसने दिए हैं, रानी ने दिए हैं, टर्माइट की रानी ने जो अंडे दिए हैं उनकी देखभाल करना, ये भी किसका काम है, वर्कर्स का काम है, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं नासुटेज। सो दे हैव एट द टिप ऑफ द हेड opening of the frontal gland. The secretion of this gland is sticky in nature and used in the warfare, during which it is inflicted upon their enemies. This secretion is also used to dissolve hard substances which workers face during nest formation. अब मैंने आपको क्या कहा कि जो टर्माइट्स है, जो दीमक है वो क्या करती है, जो दीमक है वो क्या करती है, वो लकड़ी को खाती है। क्या करती है, लकड़ी को खाती है। अब लकड़ी क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, ठीक है। मजबूत होने के लिए उसको कुछ ऐसा चाहिए दीमक को कि वो उसको गला सके, राइट। गलाने का काम कौन करेगा, ये नासुटेज करते हैं। इन नासुटेज के पास में क्या होता है, क्या होता है, एक फ्रंटल ग्लैंड होती है। क्या होती है, एक फ्रंटल ग्लैंड होती है, राइट। इस ग्लैंड में से क्या निकलता है, इस ग्लैंड में से क्या निकलता है, एक स्टिकी सिक्रीशन, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, स्टिकी सिक्रीशन, ठीक है। जो क्या काम कर सकते हैं, जो 2 तरीके के काम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, किससे, उनके दुश्मनों से उनको बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड मटेरियल, जैसे कि जो लकड़ी होती है उसको गलाने में मदद करती हैं। क्या बोला है, डिसॉल्व, उसको गलाने में मदद करती है, राइट। तो ये गलाने का काम क्यों करते हैं, क्योंकि इनको लकड़ी में क्या बनाना होता है, अपना बिल बनाना होता है, घर बनाना होता है, टर्मिटेरियम बनाना होता है, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सोल्जर्स का क्या काम है, सोल्जर्स का वैसे भी क्या काम होता है। अगर आर्मी में हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, सैनिक मिलते हैं, बहुत सारे क्या मिलते हैं, सैनिक मिलते हैं, क्या मिलते हैं, बहुत सारे सैनिक मिलते हैं। तो वो क्या करने का काम करते हैं, बचाव का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, बचाव का काम करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, डिफेंड द कॉलोनी, जो पूरी कॉलोनी है टर्माइट्स की, जिसमें किंग है, क्वीन है, वर्कर्स है, नासुटेज हैं, उनको बचाने का काम कौन करता है, सोल्जर करते हैं। द मेन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सेल्यूलोस विच दे obtain फ्रॉम वुड और वुड वर्क, या तो लकड़ी में से हमें मिल सकता है या लकड़ी के फर्नीचर में से हमें मिल सकता है। तो हम बोलते हैं जो घरों में लकड़ी गलने लगती है उसके ऊपर हमारे को कुछ जाले जाले जैसे मिट्टी के घर दिखने लगते हैं, उसमें कौन रह रहा होता है, टर्माइट रह रहा होता है। और वो जो मिट्टी के घर होते हैं वो क्या होता है, टर्मिटोरियम होता है, राइट। So they are able to digest cellulose with the help of certain flagellates such as trichonympha that live in their intestine. अब यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, एक हमारे को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि टर्माइट की इंटेस्टाइन में, आहार नाल में एक क्या रहता है, फ्लैजेलेट रहता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। क्या नाम है, ट्राइकोनिम्फा। ये क्या मदद करता है, जो लकड़ी टर्माइट खाती है, क्या करती है, जो लकड़ी टर्माइट खाती है उसको गलाने में या उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में कौन मदद करता है, ये ट्राइकोनिम्फा मदद करता है, राइट। और ये कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये टर्माइट की इंटेस्टाइन में रहते हैं। और ये जो सेल्यूलोस वो खा रही है टर्माइट, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, क्योंकि जो ट्राइकोनिम्फा है, क्या है, जो ट्राइको, राइट, ट्राइकोनिम्फा, ठीक है,
ट्राइकोनिम्फा है, ये क्या सिक्रीट करता है? ये एक तरीके का इंजाइम, एक केमिकल पदार्थ, रासायनिक पदार्थ सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलेस। क्या बोलते हैं? सेल्यूलेस बोलते हैं। और ये सेल्यूलेस किसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, पचाने में मदद करता है। ठीक है, right. The exchange of food between one insect and other is called trophallaxis, which is common in termites. तो ये क्या करते हैं? अपना खाना एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं? बांटते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ में। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रोफोलैक्सिस बोलते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है? हमें दीमक में हमारे को देखने को मिलता है, राइट? ठीक है, अब हम आ जाते हैं एंट्स पे। तो चींटियों का तो नाम आपने सुना ही होगा। चीनी पढ़ने की ज़रूरत है या कोई भी खाने का पदार्थ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? कोई भी खाने का छोटा सा छोटा कण भी कौन सूंघ के आ जाती हैं? चींटियाँ आ जाती हैं। और इनकी भी डायग्राम अगर हम देखें तो बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके पास भी एंटेना होता है, आईज होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं, माउथ पार्ट्स। क्या होते हैं? मैंडिबल्स माउथ पार्ट्स होते हैं, राइट? क्या होते हैं? माउथ पार्ट्स होते हैं। एंड क्या होते हैं? चलने के लिए लेग्स होंगे। क्या होंगे? चलने के लिए लेग्स होंगे। 3 पेयर ऑफ लेग्स बिल्कुल होंगे यहाँ पे। जैसे टर्माइट्स में हमने देखा कि वो एक साथ झुंड में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं और पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारे तरीके के फॉर्म्स मिलते हैं। वैसे ही चींटियों में भी हम जानते हैं कि रानी होते हैं और दूसरे मेल्स होते हैं, स्टेराइल एंड फर्टाइल कास्ट्स होती हैं। अलग अलग तरीके की हमें एंट्स में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है? जो ट्रोफोलैक्सिस है, जो खाना फूड एक्सचेंज करने की हैबिट है, वो भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? चींटियों में देखने को मिलेगी। अगर आपने कभी चींटियों की लाइन देखी है खाने के आसपास में, तो वो क्या करती हैं? जब चलती हैं और अगर उनके मुंह में उन्होंने खाना पकड़ रखा है तो वो अपना खाना दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगी। क्या करेंगी? दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगी, फिर वो लेके जाएगी, फिर वो आगे वाली एंट को ट्रांसफ़र कर देगी, फिर वो आगे वाली एंट लेकर जाएगी, ठीक है? तो जनरली मेल एंड फीमेल गो ऑन अ नप्चुअल फ्लाइट। जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था, किस में पढ़ा था? मॉस्किटोज़ में पढ़ा था कि मॉस्किटो में जो मेल और फीमेल जो विंग्ड होते हैं वो क्या करते हैं? एक नप्चुअल फ्लाइट पे जाते हैं और वहीं क्या होता है? कॉप्यूलेशन होता है, संभोग होता है। वैसे ही जो एंट में जो मेल और फीमेल्स होते हैं वो भी एक नप्चुअल फ्लाइट पे जाते हैं, राइट? मेट करने के बाद में, कॉप्यूलेशन होने के बाद में जो मेल्स होते हैं वो मर जाते हैं और जो मेटेड फीमेल्स होती हैं उनके जो विंग्स होते हैं, क्या होते हैं? पर जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और वो क्या करती हैं? वो एग्स ले कर देती हैं नेस्ट में। जो क्या बनाती हैं? आपने देखे होंगे मिट्टी के पहाड़ देखे होंगे बड़े बड़े, और उसमें बहुत सारे चींटे मकोड़े एंट्स जा रहे होंगे। तो उस नेस्ट में, राइट, उस नेस्ट में, या फिर हम उसको बोलते हैं एंट हिल। क्या बोलेंगे हम उसको? एंट हिल भी बोलते हैं, ठीक है? एंट हिल में जाके वो क्या करेंगी? अपने एग्स को ले कर देंगी, क्योंकि वो क्या हो गई हैं? फर्टिलाइज हो गई हैं नप्चुअल फ्लाइट के बाद में, राइट? ठीक है। द मेन कास्ट ऑफ एंट्स आर फॉलोइंग। हमने किस में? टर्माइट्स में हमने कास्ट्स पढ़े थे, वैसे ही हम यहाँ एंट्स में भी कास्ट पढ़ेंगे, अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम? क्वींस पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्वींस क्या होंगी? क्वीन, सबसे पहले तो हम क्वीन, रानी, नाम सुनते ही बोलेंगे कि क्या है वो? फीमेल है। और क्या पता चलेगा हमें? कि वो फर्टाइल होंगी। कैसी होंगी? फर्टाइल होंगी। और फर्टाइल होंगी तो उनमें वेल डेवलप्ड क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये देखिए कि जो क्वीन फीमेल है वो साइज में भी बड़ी है। क्या है? साइज में भी बड़ी है। उसके पास क्या है? विंग्स है। उड़ने के लिए क्या है? विंग्स है। तभी क्या कर सकते हैं? मेल्स और फीमेल्स जो दोनों फर्टाइल होंगी उनके पास क्या होगा? विंग्स होंगे, क्योंकि उनको किस पे जाना है? एक नप्चुअल फ्लाइट पे जाना है। किस पे जाना है? नप्चुअल फ्लाइट पे जाना है, जिस पे जाके वो क्या करेंगे? मेटिंग करेंगे, कॉप्यूलेशन करेंगे। और कॉप्यूलेशन करने के बाद जो फर्टाइल मेल है वो तो मर जाता है, और जो फर्टाइल फीमेल है वो फर्टिलाइज होने के बाद उसके साथ क्या होता है? उसके विंग्स झड़ जाते हैं, शेड हो जाते हैं, और वो अपने नेस्ट में क्या करती है?
एग्स दे देती है, राइट। सो देयर मेन फंक्शन इज टू ले एग्स। क्वीन का मेन फंक्शन क्या है? अंडे देना है। एंड दे मे लिव अप टू 15 ईयर्स इन सम स्पीशीज़, और इनकी उम्र क्या होती है? 15 साल तक ये कुछ कुछ स्पीशीज़ में ज़िंदा रह सकते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है किंग्स। किंग्स का काम क्या है? दे आर फर्टाइल मेल एंड्स, ठीक है। क्या होंगे? ये मेल्स होंगे जो कि कैसे होंगे? फर्टाइल होंगे, रिप्रोडक्शन का काम करेंगे, और इनका काम क्या है? सिर्फ फीमेल को फर्टिलाइज करना। क्या करना? फीमेल को फर्टिलाइज करना। वर्कर्स का काम क्या है? वर्कर का काम वही आता है, कलेक्शन ऑफ फूड, राइट, कलेक्शन ऑफ फूड, खाना इकट्ठा करते हैं, राइट। प्रोटेक्शन करेंगे, क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे, बचाव करेंगे दूसरों से, और क्या करेंगे? एंट हिल का कंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर रिपेयर करेंगे, राइट। तो जो वर्कर्स होते हैं दे आर स्टेराइल। ये कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, और इनके पास क्या भी नहीं होंगे? पंख भी नहीं होंगे या पर नहीं होंगे, विंगलेस होते हैं। फीमेल्स विच आर स्मॉलेस्ट इन द नेस्ट, सबसे छोटी होंगी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इन तीनों में से क्वीन, किंग और वर्कर में जो फीमेल वर्कर है ये सबसे क्या होगी? छोटी होगी, स्मॉल होगी, और इसके पास क्या नहीं है? इसके पास विंग्स भी नहीं है, क्योंकि इसको विंग्स की ज़रूरत ही नहीं है, इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही नहीं है, तो नप्चुअल फ्लाइट पे जाने का सवाल ही नहीं उठता है, राइट। तो ये ज़मीन पे रह के काम करते हैं। आप कैसे याद रखोगे? पंख नहीं है तो ये ज़मीन पे रह के काम करेंगे, राइट। ये क्या करेंगे? दे टेक ओवर द फीडिंग ऑफ द क्वीन एंड लार्वा। ये क्या करेंगे? जो क्वीन है, जो फर्टिलाइज हुई है, जिसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको ये क्या करेंगे? फीड करेंगे, उसके लिए खाना ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। एंड दे ऑल्सो स्टोर द फूड एंड बिल्ड द नेस्ट। खाने को ये इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं? जो नेस्ट है, जो उनका एंट हिल है, उसको बनाते हैं, ठीक है, राइट। अब आते हैं हमारे पास सोल्जर्स, ठीक है। वर्कर्स हमने देख लिए। सोल्जर्स क्या करेंगे? प्रोटेक्शन का काम करेंगे। दे आर मॉडिफाइड वर्कर्स बियरिंग लार्ज हेड एंड पावरफुल सेरेटेड मैंडिबल्स। अब इनके पास क्या होंगे? बहुत स्ट्रॉन्ग माउथ पार्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि इनको बचाव का काम करना है, किससे? एनिमीज से। तो इनके पास कोई ना कोई डिफेंस का या बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इनका हथियार क्या है? पावरफुल मैंडिबल्स। क्या है? स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर माउथ पार्ट्स और बड़ा सारा सर होगा। दे प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्रॉम एनिमीज। जो एंट हिल है उसको ये दूसरे दुश्मनों से बचाते हैं। एंड एंट्स डिस्ट्रॉय इन बल्क सीड्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम फील्ड्स एंड गोडाउन्स। अगर चींटियां लग जाती हैं फसलों में तो वो क्या करते हैं? मान लीजिए अगर गेहूं के पेड़ों में या फसलों में चींटियां लग जाती हैं तो वो सारी फसलें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। और गोदामों में अगर चींटियां लग जाती हैं तो जो भी दाना है या अनाज जो भी है वो सारा खराब हो सकता है, राइट, ठीक है। Their useful activities are helpful in pollination. ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन में बहुत इनका काम होता है। Act as scavengers by disposing dead bodies of animals. इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय बरोइंग। जैसे अर्थवॉर्म करता था। अर्थवॉर्म क्या करता था? अर्थवॉर्म भी क्या बनाता था? बिल बनाता था मिट्टी में। मिट्टी में रहता था। मिट्टी में रहने से क्या होता था? जब वो मिट्टी में बिल बनाता था तो बिल बनाने की वजह से मिट्टी में क्या जाती थी? ऑक्सीजन जाती थी, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है? ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। क्या हो जाती है? ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, राइट। और ये किस किस में काम करते हैं? पॉलिनेशन में। पोलन्स को इधर उधर फैलाने में काम करते हैं। किसमें? पॉलिनेशन में काम करते हैं। स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर को ये स्कैवेंज कर लेते हैं, राइट। एंड क्या करते हैं? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। किसको बढ़ाते हैं? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसको बढ़ाते हैं, राइट। तो ये काम के भी होते हैं बट इनका नुकसान भी है। क्या है नुकसान? कि अगर ये फसलों में लग जाएं या गोदाम में जो पड़ा हुआ अनाज होता है उस पे लग जाए तो ये बहुत भारी नुकसान हमें कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं सिल्क मॉथ। तो आपने सुना होगा कि जो सिल्क मॉथ है वो अपनी थूक छोड़ता है। जो उसका लार्वा होता है वो अपनी थूक छोड़ता है और वो अपने पूरे चारों तरफ क्या बना लेता है? कोकून बना लेता है। ये क्या है? ये लार्वा है और ये पूरी बड़ी हुई अडल्ट क्या है? सिल्क मॉथ है।
और ये क्या है, कोकून है। क्या दिख रहा है आपको, ये कोकून दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कोकून दिख रहा है। तो ये क्या होता है, सिल्क कोकून होता है। क्या होता है, सिल्क का कोकून होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सिल्क मॉथ बोला गया है। और ये क्या है, सिल्क वर्म है। क्या है ये, सिल्क वर्म है। ये एक लार्वल स्टेज है। क्या है ये, लार्वल स्टेज है। जैसे ही हम लार्वल स्टेज सुनते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि इनमें परिवर्धन कैसा है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्योंकि इसमें क्या हमारे को मिल रहा है, वर्म मिल रहा है और क्या मिल रहा है, अडल्ट भी मिल रहा है, मतलब लार्वल स्टेज मिल रही है, राइट। बेबी से लार्वल स्टेज से क्या मिली हमारे को, अडल्ट मिली। तो जब ये सिल्क वर्म बनता है, राइट, लार्वल स्टेज बनता है, तो ये अपनी थूक छोड़ता है। और ये थूक क्या होती है, इसके चारों तरफ ऐसे पूरी कवर हो जाती है, एक घोंसला बना लेती है। ऐसा कैसा, ये दिख रहा है आपको। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क कोकून बोलते हैं, राइट। फिर जब ये ऐसा एक घोंसला बना लेती हैं और इसके अंदर क्या रह रहा होता है, सिल्क वर्म इसके अंदर रह रहा होता है और उसमें क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, परिवर्धन हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। क्योंकि सिल्क वर्म को क्या बनाना है, अडल्ट बनाना है। क्या बनाना है, अडल्ट बनाना है, राइट। अब अगर हमारे को क्या चाहिए, रेशम चाहिए या सिल्क चाहिए, तो इन सिल्क कोकून्स को क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। तो उसमें तो कीड़ा जो होता है वो मर के बाहर आ जाता है और हमारे को क्या मिल जाता है, सिल्क मिल जाता है। उससे फिर रेशम के धागे बनाए जाते हैं, राइट। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मलबरी सिल्क। क्यों बोलते हैं मलबरी सिल्क मॉथ, क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो सिल्क मॉथ है, जो बॉम्बिक्स मोरी है, इसको साइंटिफिकली और क्या बोलते हैं, बॉम्बिक्स मोरी बोलते हैं, या फिर इसको सामान्य तौर पे क्या बोला जाता है, मलबरी सिल्क मॉथ। क्योंकि कहाँ रहती हैं ये, मलबरी की पत्तियों पे रहती हैं, या मलबरी का जो पेड़ होता है, मलबरी क्या होती है, शहतूत होता है। तो शहतूत के पेड़ पे कौन रहता है, सिल्क मॉथ रहती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मलबरी सिल्क मॉथ, which never occurs in the wild state and is completely domesticated moth. It is also called रेशम का कीड़ा। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में रेशम का कीड़ा भी बोलते हैं, राइट। इट इज़ एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसको क्या करा जाता है, कल्टिवेट करा जाता है। इन इंडिया, कश्मीर, मैसूर, कोयम्बटूर आर द मेल सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। जो मेल सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है, कौन से हैं मेल सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, कौन से हैं, अभी हमने पढ़े। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है हमारे को सिल्क, जो मेन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है वो कहाँ है, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर है, कोयम्बटूर, राइट, कोयम्बटूर एंड मैसूर। और कहाँ, मैसूर में हमें मिलता है, राइट। कहाँ कहाँ मिलते हैं, कश्मीर, कोयम्बटूर और मैसूर में हमें क्या मिलते हैं, ये तीनों क्या है, मेन सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। क्या है, मेन, जहाँ पे रेशम प्रोड्यूस होता है, राइट। द अडल्ट डू नॉट फीड एंड सर्वाइव फॉर 2 to 3 days ओनली। जो सिल्क मॉथ है, जो बड़ी अडल्ट फॉर्म है, वो क्या करती है, वो खाना नहीं खाती है और वो 2 से 3 दिन ही जिंदा रहती है, ठीक है। दे फ्लाई वेरी रेयरली, वो कम ही उड़ती हैं और जो मेल होता है वो मर जाता है। जैसे अभी तक हमने दूसरों में देखा कि मेल क्या होता है, मेट करने के बाद या कॉपुलेशन करने के बाद क्या हो जाता है, मर जाता है। और जो फीमेल है, कॉपुलेशन करने के बाद क्या काम है उसका, अंडे देने का काम है। जो सिल्क है वो कैसे हमारे को मिलता है, बाय किलिंग द प्यूपा इनसाइड द हॉट वाटर, देन द सिल्क थ्रेड इज वूंड, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि वो जो कोकून हमारे को मिलते हैं उनको उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, उसमें जो सिल्क वर्म है वो तो मर जाता है और उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, वर्म्स अलग हो जाते हैं और जो सिल्क का जो कोकून है वो निकाल लेते हैं और उसमें से सिल्क का धागा बुना जाता है, राइट। About 1000 meters of silk thread can be obtained from one single cocoon। एक सिंगल कोकून जो था, जो मैंने आपको बताया कि इस कोकून ऐसे होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर कौन रह रहा होता है, सिल्क वर्म रह रहा होता है। कौन रह रहा होता है इसके अंदर, सिल्क वर्म रह रहा होता है और ये अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, ऐसा सिल्क का कोकून बना लेता है, राइट। ये जब इसको किस में डाला जाएगा, उबलते हुए पानी में डाला जाएगा,
उबलते हुए पानी में डालने के बाद क्या होगा, जो वर्म होगा वो तो बाहर मर के निकल जाएगा, और क्या होगा, जो ये कोकून मिलेगा बाहर, जो ये कोकून है, इस एक कोकून से कितना मीटर, 1000 मीटर सिल्क थ्रेड बनाया जा सकता है, सिल्क का धागा बनाया जा सकता है, राइट, ठीक है। और 1 पाउंड, 1 पाउंड सिल्क बनाया जा सकता है 25,000 कोकून से। किससे? 25,000 कोकून से क्या बनाया जा सकता है? 1 पाउंड सिल्क बनाया जा सकता है, राइट। रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेनिंग रॉक सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब इस बिजनेस को क्या बोलते हैं, या सिल्क के लिए, सिल्क अगर हमारे को लेना है किससे, सिल्क मॉथ से, अगर उसके लिए हम अगर सिल्क मॉथ को ग्रो कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ा रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं, और फिर जब उनके कोकून्स बन जाते हैं तो उनको यूटिलाइज करते हैं, उनको वापस से बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, और उनसे क्या मिलता है, हमें सिल्क मिलता है। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। जैसे जब क्या होता है, मछलियों का क्या होता है, मछलियों का बिजनेस होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पिसीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिसीकल्चर बोला जाता है। वैसे ही जब सिल्क मॉथ को बढ़ाया जाता है, उनकी पैदावार बढ़ाई जाती है सिल्क के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है, राइट, ठीक है। इट इज़ डन ऑन लार्ज स्केल इन चाइना, जापान, इटली, फ्रांस, ब्राज़ील एंड इंडिया। तो इंडिया के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि इंडिया में 3 जगह, कश्मीर, मैसूर और कोयम्बटूर में हमारे को मिलती हैं। इंडिया के बाहर भी सिल्क का क्या होता है, रियर की जाती है सिल्क मॉथ को। कहाँ कहाँ? चाइना, जापान, इटली, फ्रांस, ब्राज़ील में, राइट। ये दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सिल्क मॉथ को रियर किया जाता है। किस लिए? सिल्क के लिए, रेशम के लिए, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, हमारी सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल है। क्या है ये? सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल, राइट। तो क्या लाइफ साइकिल है? अडल्ट मॉथ देखिए आपने, मैंने आपको दिखाई थी पहली पिक्चर में, उसने क्या दिए, एग्स दिए। ये किसकी लीफ होगी? मलबरी लीफ होगी। ये किसकी लीफ होगी? मलबरी लीव्स होंगी। ये इसके ऊपर क्या देगी? अडल्ट मॉथ एग्स देगी। एग्स देने के बाद उसमें से क्या निकलेंगे? लार्वा निकलेंगे। लार्वा क्या बनाएंगे? प्यूपा बनाएंगे। और प्यूपा क्या बनाएगा? अपना सलाइवा सिक्रीट करके। जब वो सलाइवा सिक्रीट करेगा तो वो क्या बना लेगा? कोकून बना लेगा। और कोकून के अंदर कौन रह रहा होगा? सिल्क वर्म रह रहा होगा। तो जब वो उस कोकून को फाड़ के बाहर आएगी तो वो क्या दिखेगी? अडल्ट मॉथ। और इन कोकून्स को अगर इकट्ठा करके बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए पानी में डाल दिया जाएगा तो वो कीड़ा मर जाएगा, और कोकून से हमें क्या मिल जाएगा? रेशम के धागे मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? सिल्क मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारी सबसे प्यारी हनी बी के बारे में। कौन? हनी बी, मधुमक्खी। और इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है हनी बी से, कि इससे हमें क्या मिलने वाला है? शहद मिलने वाला है, या फिर क्या मिलने वाला है? मधु मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मधु मिलने वाला है। इसलिए इसको और क्या बोला जाता है? मधुमक्खी। मोस्ट कॉमन इंडियन हनी बी इन वाइल्ड स्टेट इज एपिस इंडिका। क्या बोला जाता है? एपिस इंडिका। However, in domestic state, the most common Indian honeybee is Apis mellifera। और कौन सी है? Apis mellifera भी है, जिसको और क्या बोला जाता है? इटालियन हनीबी भी बोला जाता है, राइट। डायग्राम देखेंगे तो वही है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंटेना है, 6 लेग्स हैं, क्योंकि क्या होंगे? 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होंगे। लार्ज डार्क आईज होंगी, राइट। एंड क्या होंगे? हेरी रेडिश ब्राउन थोरैक्स होगा। विंग्स है उड़ने के लिए। स्ट्रिप्ड एब्डोमेन है। पोलन बास्केट ऑन बैक लेग एंड स्टिंगर, जिससे कि ये डंक मारती है वो स्टिंगर होगा, राइट, ठीक है। हनी बीज आर कॉलोनियल, सोशल एंड पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स। कैसी हैं ये? वही हैं, झुंड में रहती हैं, और इनमें भी अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं, राइट। इनमें भी वर्कर्स होंगे, सोल्जर्स होंगी, क्वीन होंगी, किंग होगा, राइट, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू ड्रोन्स या मेल्स बाय पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हमने पढ़ा है, बहुत सारी जगह पढ़ा है। जो एग्स क्या नहीं होते, फर्टिलाइज नहीं होते हैं, वो किस में डेवलप्ड हो जाते हैं? ड्रोन्स में हो जाते हैं। और ड्रोन्स क्या होते हैं? मेल्स होते हैं।
एंड्स में जो वर्कर्स थी वो क्या थी, फीमेल्स थी, पर ये हनी बीज में क्या है, जो ड्रोन्स हैं वो मेल्स हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू क्वींस और वर्कर्स। जो एग्स जो फर्टिलाइज हो जाते हैं वो क्या बनाएंगी, या तो क्वीन बनाएंगी या फिर क्या बनाएंगी, वर्कर्स बनाएंगी। और वर्कर्स क्या होंगी, फीमेल्स होंगी। क्या होंगी, फीमेल्स होंगी, राइट। ठीक है, there 3 types of individuals are found in the colony of honey bees। देखिए, वर्कर्स, क्वींस एंड ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या थे, अनफर्टिलाइज्ड थे, और जो क्वीन और वर्कर्स हैं वो किससे बने हैं, फर्टिलाइज्ड एग से बने हैं, राइट। ठीक है, क्वीन इज अ फर्टिलाइज्ड फीमेल विच लेज एग्स। वही काम है रानी का तो कि अंडे देने हैं उसको। नॉर्मली 1 क्वीन इज फाउंड इन 1 नेस्ट। ड्रोन्स आर मेल्स विच मेट विद द क्वीन। जो ड्रोन्स हैं वो क्या हैं, जो मेल्स हैं वो मेट करेंगे किसके साथ, रानी के साथ में। एंड लाइफ स्पैन ऑफ अ ड्रोन इज 1 to 2 months। 1 से 2 महीने ही एक मेल ड्रोन जीवित रहता है, राइट। वर्कर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, एंड दे परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज ऑफ द कॉलोनीज। वही खाना इकट्ठा करना, जो उनका जो क्या है बी हाइव होता है उसको प्रोटेक्ट करना, हनी इकट्ठा करना, ये सारा काम किसका होता है, वर्कर्स का होता है, जो कि क्या होंगी, फीमेल्स होंगी। और वो कैसी होंगी, स्टेराइल होंगी। कैसी होंगी, स्टेराइल होंगी, राइट। और जो क्वींस हैं दे आर फेड बाय द वर्कर्स। और ये जो वर्कर्स हैं इनका क्या काम है, फीडिंग का काम है। Abdomen contains wax glands and the sting. The worker bees of hive fall into 3 major castes. Workers में भी क्या होते हैं, 3 अलग अलग तरीके की क्लासेस हो सकती है। कौन, स्कैवेंजर्स, हाउस या नर्सिंग बीज। स्कैवेंजर्स क्या होंगे, जो सैनिटरी बीज होंगी, जो उनकी बी हाइव को क्या रखेंगी, साफ रखेंगी, जो क्या मेंटेन करेंगी, हाइजीन मेंटेन करेंगी। क्या मेंटेन करेंगी, हाइजीन मेंटेन करेंगी, स्वच्छता मेंटेन करेंगी। फॉर द फर्स्ट 3 days ईच वर्कर बी एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर। वो क्या करेंगी, जो भी डेड चीज़ें हैं या जो भी गली सड़ी चीज़ें हैं उनको खा जाएंगी, उनको रिमूव कर देंगी। हाउस या फिर नर्स बीज सुनते ही, या नर्स सेल्स भी हम पढ़ते थे, उनका काम क्या होता था, फीडिंग का होता था। क्या काम होता था, फीडिंग का काम होता था, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को ये नाम सुनते ही क्या पता चल रहा है कि फीडिंग का काम होगा। चौथे दिन से क्या होता है, हर वर्कर बी फीड्स लाइक अ फॉस्टर मदर विद अ मिक्सचर ऑफ हनी एंड पोलन। हनी और पोलन के साथ में फॉस्टर मदर की तरह वो काम करने लगती हैं, राइट। ठीक है, From the 7th day, the maxillary glands of a worker bee secrete royal jelly to feed the young larvae, the queen, and those older larvae which are destined to develop into future queens. तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो फॉस्टर मदर्स हैं वो क्या करती हैं, वो फीड करती हैं। किस किस को फीड करती हैं, 7th डे के बाद में किस किस को फीड करती हैं, 7th डे के बाद में वो क्या सिक्रीट करती हैं, एक रॉयल जेली फीड करती हैं। किसको फीड करती हैं, किसको खिलाती हैं, वो लार्वे, यंग छोटे जो लार्वे हैं, क्वीन जो है जो एग्स देने वाली है, और जो ओल्डर लार्वे हैं जो क्या बनाने वाले हैं, ओल्डर लार्वे क्या बनाएंगे, क्वीन बनाएंगे, राइट। डेवलप इनटू फ्यूचर क्वींस। ठीक है, फ्रॉम द 12th to 18th डे ईच वर्कर बी डेवलप इन वैक्स ग्लैंड्स। और वो क्या बना लेती हैं, वैक्स ग्लैंड्स बना लेती हैं, राइट। वैक्स इज सिक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ थिन स्केल्स, राइट। और थिन स्केल्स, पतले पतले स्केल्स के फॉर्म में क्या डेवलप निकलने लगता है, वैक्स निकलने लगता है, क्योंकि वो क्या डेवलप कर लेती हैं, वैक्स ग्लैंड्स डेवलप कर लेती हैं। शुरू के दिनों में क्या होता है, 2 से 3 दिन में क्या होगा बेटा, अभी हमने पढ़ा था 2 से 3 दिन में क्या करता है, हर वर्कर बी क्या करती है, हर वर्कर बी शुरू के 2-3 दिन में वो स्कैवेंजिंग का काम करती है। जो भी डेड मटेरियल है या जो भी अनहाइजीनिक पार्ट्स हैं किसके, बी हाइव के, मधुमक्खी के छत्ते के, उनको वो हटाती हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद क्या करती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं, फॉस्टर मदर की तरह फीड करना चालू कर देती हैं। किसके ऊपर, पोलन्स के ऊपर और हनी के ऊपर। और उसके बाद वो क्या करती हैं, उनके क्या डेवलप हो जाते हैं, ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर वो किसको फीड करती हैं, किसको नर्स करती हैं, मधुमक्खी को, जो क्वीन होती है, रानी होती है। और जो छोटे लार्वे होते हैं और जो बड़े लार्वे जो क्वीन बनेंगे उनको फीड करना चालू कर देती हैं, किससे, रॉयल जेली से, राइट।
उसके बाद में क्या होता है, जब 12th to 18 डे में क्या होता है, वर्कर बी क्या डेवलप कर लेती है, वैक्स ग्लैंड डेवलप करती हैं। वो क्या सिक्रीट करती हैं, वैक्स सिक्रीट करती हैं, और वो क्या बनाती हैं, थिन स्केल्स बनाती हैं। फोरेजिंग और फील्ड बीज क्या है, दूसरी तरीके की बीज कौन सी हैं, फोरेजिंग या फील्ड बीज। व्हेन वर्कर बी इज अबाउट 15 days old, it explores new sources of nectar and pollen and collect these and water. These bees are also called scout bees, right? उसके बाद क्या होता है, जब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, फ्रॉम द 12th to 18 डे हर वर्कर भी क्या कर लेती है, वैक्स ग्लैंड बना लेती है, और फिर वो क्या सिक्रीट करती है, वैक्स सिक्रीट करती है थिन स्केल्स बनाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये जो वर्कर बीज होती हैं, जब इनमें से कुछ जो 15 दिन की हो जाती हैं, वो क्या जाती हैं, छत्ते से बाहर जाती हैं, दूर जाती हैं, और नए नए क्या ढूंढती हैं, नेक्टर के सोर्सेज ढूंढती हैं। क्या ढूंढती हैं, नेक्टर के सोर्सेज ढूंढती हैं, और वो इकट्ठा करती हैं क्या, पानी इकट्ठा करती हैं, नेक्टर इकट्ठा करती हैं, पोलन ग्रेन्स इकट्ठा करती हैं, और पानी इकट्ठा करती हैं। इसलिए इनको और क्या बोला जाता है, स्काउट बीज भी बोला जाता है, राइट। फोरेजिंग मतलब ये क्या करेंगी, चरना चालू करेंगी। फोरेजिंग क्या होता है, चरना। तो चरने के लिए इनको छत्ते से बाहर तो जाना पड़ेगा। तो जो फोरेजिंग बीज होती हैं वो क्या करती है, चरना चालू कर देती है, खाना इकट्ठा करना चालू कर देती हैं। क्या ले आती हैं, नेक्टर ले आती हैं, पानी ले आती हैं, और क्या ला सकती हैं, पोलन ग्रेन्स ला सकती हैं, राइट। ठीक है, अर्नस्ट स्पिट्जर ने क्या बोला था, अर्नेस्ट स्पिट्जर ने बोला था, ही वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग अटेंशन टू बीज, राइट। उन्होंने क्या बोला कि जो बीज हैं वो क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, वार्तालाप करती हैं बाय मीन्स ऑफ डेफिनेट मूवमेंट्स। अब क्या करती हैं, जो हनी बीज होती हैं ये अलग अलग तरीके से घूमती हैं, या फिर अलग अलग तरीके से क्या दिखाती हैं, हिलती हैं, या तो नाचेंगी। बी डांस भी बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है, बी डांस भी बोला जाता है, राइट। प्रोफेसर कार्ल ने क्या किया था, डिकोड किया था लैंग्वेज ऑफ बीज डांस। जो बीज डांस क्यों बोला जाता है, या तो वो घूमेंगी, या वो उड़ेंगी, या वो अलग अलग तरीके के क्या करेंगी, अटखेलियाँ करती हैं। ठीक है, इसके लिए उनको और क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज़, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समझा था बी डांस को, कि बी के हर मूवमेंट से उसका क्या मतलब है, वो क्या बताना चाहती है, राइट। ठीक है, सो उन्होंने क्या पता किया कि जो स्काउट बीज होती है वो 2 तरीके के डांसेस करती हैं। कैसे करती हैं, 2 तरीके के डांस करती है, राउंड डांस या फिर टेल वैगिंग डांस। क्या करती हैं, राउंड डांस इस परफॉर्म जब उनको क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है, नया खाने का सोर्स मिल जाता है, तब वो क्या करती हैं, राउंड राउंड घूमने लग जाती हैं। उसको क्या बोला जाता है, राउंड डांस बोला जाता है। एंड ये वो कब करती हैं, जब उनको एक नया खाने का सोर्स मिल जाए, राइट, ऐसा तब करती हैं वो। और टेल वैगिंग करती हैं, टेल वैगिंग मतलब अपनी पूंछ हिलाना। क्या करना, अपनी पूंछ हिलाना। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सोर्सेज, क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस सोर्सेज। लाइफ स्पैन ऑफ अ वर्कर हनी बी इज 3 to 4 months। और जो एक वर्कर हनी बी है वो कितने महीने रहती है, 3 से 4 महीने रहती है, राइट। जबकि हमने ड्रोन्स के लिए क्या पढ़ा था, जो ड्रोन्स थे, जो मेल्स थे, वो कितने महीने रहते हैं, 1 से 2 महीना ही जीते हैं। इनकी लाइफ क्या है, 1 से 2 महीना। जबकि जो वर्कर बीज हैं, क्या है, जो वर्कर बीज हैं, जो क्या है, ड्रोन्स क्या होंगे, ड्रोन्स तो मेल्स होते हैं, राइट, अनफर्टिलाइज मेल्स। और वर्कर बीज क्या होंगी, स्टेराइल फीमेल्स होंगी। और ये कितने महीने रहती हैं, 3 से 4 महीने रहती हैं, 3 to 4 months जीती हैं, राइट। लाइफ स्पैन बता रहे हैं इनका, ठीक है। अब इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारे क्यों काम आती हैं। तो जैसा कि इनका नाम है, क्या है, इनका नाम क्या है, हनी बीज है। तो ये हमारे को क्या देती हैं, हनी देती हैं, प्रोवाइड हनी। क्या देती हैं, शहद देती हैं, राइट। और क्या देती हैं, बी वैक्स देती है। जो हमने पढ़ा था कि 12 से 18 दिन के बीच में वो उनमें क्या बन जाते हैं, वैक्स ग्लैंड्स बन जाते हैं। और फिर वो उनमें से क्या सिक्रीट करती हैं, वैक्स सिक्रीट करती है, जिससे कि क्या बनते हैं, पतले पतले स्केल्स बनते हैं। और इस बी वैक्स से क्या बनाया जाता है, मोमबत्तियाँ, कैंडल्स, पॉलिशेस, टॉयलेट गुड्स, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रिक गुड्स एंड कार्बन पेपर, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। हनी बीज हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर ऑफ फ्रूट्स,
प्लांट्स एंड सीड क्रॉप्स, तो वो पोलन ग्रेन्स को पॉलिनेट कराने में भी काम करती हैं, इधर से उधर पोलन ग्रेन फैलाने में भी मदद करती हैं, राइट। देयर स्टिंग इज पॉइजनस। अब इनका नुकसान क्या है, जो हमने इनके ऊपर क्या देखा था, स्टिंगर देखा था एक, तो हम कहते हैं मधुमक्खी काट गई, मधुमक्खी के काटने के बाद क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, और वो कैसा हो सकता है, घातक भी हो सकता है इंसानों के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में क्या करें, अटैक करें तो। रियरिंग ऑफ हनी बीज टू ऑब्टेन हनी एंड बी वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर। अगर हम हनी बी का कल्चर कर रहे हैं, हनी बी के फार्म्स बना रहे हैं, बड़े बड़े खेत बना रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं कि हनी बी को क्या किया जा रहा है, कल्चर किया जा रहा है, हनी बी की पैदावार बढ़ाई जा रही है, उनसे क्या लिया जा रहा है, हनी लिया जा रहा है, और उनसे क्या लिया जा रहा है, वैक्स लिया जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जहाँ पे हम हनी बीज का कल्चर करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। क्योंकि हनी बी को क्या बोला जाता है, एपिस बोला जाता है, एपिस मेलिफेरा या फिर एपिस इंडिका, उसी से ही ये वर्ड लिया गया है, एपीकल्चर, राइट। ठीक है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज नोन एज एपियरी। जैसे हमने क्या पढ़ा था, टर्मेटोरियम पढ़ा था, वो किसका घर था, किसका घर था, वो टर्माइट्स का घर था। एक्वेरियम, फिशेस को कहाँ रखा जाता है, एक्वेरियम में रखा जाता है, तो जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। अ पर्सन हु कीप्स बीज इज कॉल्ड एपियरिस्ट। और जो पर्सन है जो मदद करता है किसमें, बीज को रखने में, उनकी देखभाल करने में, उनको उनका पोषण करने में और उनकी पैदावार बढ़ाने में जो मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपियरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपियरिस्ट बोलते हैं। जो बीज के जो खेत होते हैं उनकी जो देखभाल करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एपियरिस्ट बोला जाता है। तो बच्चों, आज हमने सारे उन जीवों के बारे में या उन आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ लिया जिसमें हमें क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स मिल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स मिल रहे हैं, राइट। क्या क्या मिल रहे हैं, हमारे को किंग मिलता है, हमारे को क्वीन मिलते हैं, और हमारे को क्या क्या मिलते हैं, वर्कर्स मिलती हैं, सोल्जर्स मिलती हैं, नासोटेज मिलते हैं, राइट। तो इन सब के बारे में हमने हमारी आज की क्लास में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट, हम माइट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम स्कॉर्पियो बिच्छू के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही था, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।